इतनी जगह में उनको कोई नुकसान नहीं दिखेगा ऑप्शन सेलर को। तो जब तक ऑप्शन सेलर डरेगा नहीं तब तक ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा नहीं, ये बात आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ऑप्शन के चार्ट पर ये जो स्विंग बना हुआ था यहाँ पर, यहाँ उसका ब्रेकआउट हो जाता है एंड सेम टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट होता है 23,050 के जो और 23,000 के जो कॉल राइटर वो दोनों ट्रैप हो गए। तो इसके बाद ये स्पाइक आपको देखने को मिलता है दोनों जगह पे। इसके पहले स्पाइक नहीं देखने को मिलता। नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज ऑप्शन चार्ट को हम और डीपली एनालिसिस करेंगे कि ऑप्शन का चार्ट किस तरह से व्यवहार करता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ऑप्शन का चार्ट देखकर आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं पहले से ही। तो अपने सिस्टम में टारगेट डाल के रखेंगे तो वो टारगेट हिट होगा। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि कैंडल इस तरह से यूं बनी और नीचे आके क्लोज होती है, एकदम से स्पाइक आएगा और कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाएगी, तो इतना जो आपका मूव है वो निकल जाता है। तो टारगेट आपको यहाँ पर लगा के रखना है। ये जो यहाँ तक मार्केट जाता है ये अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। मार्केट में छोटा ही सा मूव है लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से स्पाइक करता है, वो अपने लास्ट प्राइस को टच करने जाता है। तो वो भी मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। और मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, अगर सपोज मार्केट इसके नीचे है ऑप्शन के चार्ट पर, यहाँ से व्यवहार करेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करेगा। मार्केट अगर थोड़ा स्ट्रांग भी रहेगी बढ़ती रहेगी ऐसे, लेकिन ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा क्योंकि वो इसको रेजिस्टेंस फील करेगा। उसका रीजन ये है उसके पीछे की साइकोलॉजी कि यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हुए हैं। तो वो इसके ऊपर प्राइस को जाने नहीं देते, क्योंकि वो बाई नहीं करते हैं तो लिक्विडिटी मिलती नहीं है, प्राइस मूव नहीं करता है। जबकि इंडेक्स धीमे 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 बढ़ता जाता है। तो जब तक इंडेक्स में स्पाइक नहीं आएगा कोई डरेगा नहीं, कोई निकलेगा नहीं, तब तक ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। तो मोस्ट दो तीन आपको चीजें याद रखनी है कि कहाँ पर एंट्री नहीं करना है और कैसे टारगेट फिक्स करना है, कहाँ पर री एंट्री कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और आपको ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो ऑप्शन बाइंग की प्रॉब्लम है, जो आपको टारगेट छोटे मिलते हैं या आप होमे में कभी कभी गलत जगह ट्रेड ले लेते हैं, वो सबसे आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, वो सब आपकी आज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप प्रॉफिट की तरफ धीमे धीमे बढ़ना शुरू कर देंगे। बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 23,300 का कॉल लगाया है। लेकिन ऑप्शन का चार्ट बहुत कम लोग देखते हैं। अब तो मोबाइल में भी सभी लोग ये दो विंडो एक साथ देख सकते हैं, तो इजीली लगा सकते हैं। पीएनएल देखना बंद कीजिए, 7 तारीख का ही ले लेते हैं। ये फर्स्ट कैंडल बनी, इसके बाद ये सेकंड कैंडल बनती है। नीचे का ऑप्शन का चार्ट है, ऊपर का स्पॉट का, मैंने दोनों को सेम सेम लगाया हुआ है तो देख सकते हैं। ये दोनों कैंडल का हाई आप नोट कीजिए, पेन पेपर लेकर बैठिए नोट कीजिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की, ऑप्शन का प्रीमियम था इस समय 91.95 यानी 92 पकड़िए, और स्पॉट का प्राइस था 22,931.95 यानी कि 22,932 उसको पकड़िए। तो ये सेकंड कैंडल, अभी आपको फोमो दिखेगा कि बड़ी ग्रैंड कैंडल बन रही है, एंट्री ले लूं, लेकिन आपको ध्यान देना है इस जगह पे। यहाँ आप ध्यान देंगे, ये रेजिस्टेंस यहाँ बैठा है, ये देखिए 872 को जैसा ही मार्केट ने क्रॉस किया तो 987 पे रेजिस्टेंस बैठा है। लेकिन पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बन जाती है कि आप किस तरह से उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो देखने में। देखिए इस कैंडल में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट कैंडल ये थी, उसके बाद ये कैंडल बनना शुरू हुआ और यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो आप एंट्री कैसे ले सकते थे। और एक स्विंग यहाँ भी था, तो ये इतनी बड़ी कैंडल तो बनी लेकिन आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे। इस कैंडल के ऊपर भी आप एंट्री नहीं ले सकते थे क्योंकि इसके तुरंत बाद ही रेजिस्टेंस बैठा हुआ है इस जगह पे। ये स्विंग तो ब्रेक हुआ लेकिन इस जगह पे फिर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है यहाँ, तो आप फिर यहाँ एंट्री नहीं ले सकते थे। तो स्पॉट का चार्ट हमको दिखा रहा है कि लगातार रेजिस्टेंस हमारे पास बने हुए हैं। ये मार्केट गई, कंसोलिडेट हुई, फिर यहाँ गई, फिर कंसोलिडेट हुई, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, वो भी इस कैंडल में। ये डोजी कैंडल कंफर्म कर रही है कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में बूम आया। ऑप्शन के चार्ट पर भी यहाँ बूम आया, ऑप्शन के चार्ट पर आया, स्पॉट के चार्ट पर भी आया, यहाँ से यहाँ मार्केट बूम की। तो कहने का मतलब ये था कि आपको ध्यान से देख लेना है कि हमारे पास आगे कोई टारगेट है या नहीं है, उसके बाद ही ट्रेड में बैठना है, नहीं तो टारगेट नहीं मिल पाएगा।
तो आपने हाई लो मार्क कर ली होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद अगर आपने ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर यहाँ पर फोमो में एंट्री बनाई होती है इस जगह पे, तो इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है और इसमें आपका ये टारगेट हिट हो जाता है 22,989.90। ये आपका टारगेट हिट हो जाता है। यहाँ भी ऑप्शन के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसका ग्रीन कैंडल का हाई देखिए ऑप्शन के चार्ट का 93.65, 93.65, यानी कि सिर्फ 2 रुपए बढ़े। मार्केट कितना बढ़ा? 22,982, 22,982। मार्केट बढ़ गया 50 से 52 पॉइंट और प्राइस बढ़ा 102 रुपए। क्यों नहीं बढ़ा? क्या फायदा था ऐसे एंट्री लेने का? वही मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ कि आपको देखना है प्रीवियस स्विंग। ऑप्शन के चार्ट पर ये स्विंग था, इसकी वजह से मार्केट यहाँ नहीं भाग रहा था और निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा हुआ था। तो जो यहाँ जो लोग सेल करके बैठे हैं बड़ी क्वांटिटी में, उन लोगों को डर नहीं था। स्पॉट का चार्ट देख रहे थे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हम आराम से ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इस जगह पे वो कल 6 तारीख को सेल करके गए होंगे तो डिके हो गया होगा, तो मार्केट इतना जो बूम की है उसमें उनको यहाँ पे नुकसान नहीं दिखेगा। इतनी जगह में उनको कोई नुकसान नहीं दिखेगा ऑप्शन सेलर को। तो जब तक ऑप्शन सेलर डरेगा नहीं तब तक ऑप्शन बाहर का पैसा बनेगा नहीं। ये बात आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। तो हमें ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से देखना है कि कब एंट्री लेनी है, कब एंट्री नहीं लेनी है। तो यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल हमारे लिए किसी काम की नहीं, ऑप्शन बायर के लिए ये ग्रीन कैंडल किसी काम की नहीं। ये पूरा टाइम नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन। ऑप्शन बायर के लिए ये टाइम था ही नहीं। इसके बाद मूव आना था, वो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे ये राउंड लेवल जो है इस जगह पर, इस जगह पर राउंड लेवल बनता है और इसी जगह पर ऑप्शन का ये जगह पे राउंड लेवल बनता है। जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ यहाँ भी सेलर सेल करके बैठे होंगे, क्योंकि एक दिन के लिए कोई सेल करता नहीं है। ये सेलिंग सेलर ज्यादातर इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, वो लोग सेल करके बैठते हैं वीकली और मंथली। वो डेली वाले नहीं होते। डेली वाले जो नए अपने छोटे ट्रेडर हैं वो डेली का सेल करते हैं और जैसे ही लॉस दिखता है वैसे निकल जाते हैं। वेट कर नहीं पाते हैं क्योंकि बड़ा लॉस ना हो जाए। तो जो इंस्टीट्यूशन बैठे होते हैं तो वो शांति से अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि वो हैज पोजीशन बनाते हैं, कभी भी सिंगल डायरेक्शन में पोजीशन बनाते नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब ऑप्शन का चार्ट धीमे 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 कंटिन्यू ऊपर को जाने लगा तो ये लोगों ने अपनी पोजीशन निकालने की सोची। तब तक यहाँ तक ये लोग भी आराम से बैठे थे। मार्केट देखेंगे हल्का सा ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन का प्रीमियम वहीं का वहीं खड़ा है, देखिए। तो ये ऑप्शन का प्रीमियम इसके वजह से नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जब तक ये लोग नहीं डरेंगे यहाँ के, ये प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। इन लोगों को जब तक ये लगेगा कि हम आराम से हैं, हमारा नुकसान नहीं होगा, तब तक ये प्रीमियम भागेगा नहीं। जब ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे तब यहाँ पर मार्केट शूट करेगी। वही यहाँ हुआ। देखिए इस जगह पर प्रीमियम, इस जगह पर अपना स्पॉट का प्राइस, इस जगह पर स्पॉट का प्राइस था 23,080 पकड़ के चलिए। तो जो 23,000 का कॉल राइटर था वो ट्रैप हो गया। 23,000 का कॉल राइटर ट्रैप हुआ, मतलब यहाँ ये जो स्विंग है ये कॉल राइटर अभी ट्रैप हो चुका था, क्योंकि मार्केट 23,000 को क्रॉस कर गया और 23,050 दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर निकल गया। 23,080 पे यहाँ मार्केट पहुंच गया था, देखिए। तो जब दो स्ट्राइक प्राइस क्रॉस हो जाते हैं तो जो सेलर है वो सोचता है कि ये पोजीशन छोड़ के हम आगे की पोजीशन सेल कर देते हैं। तब इसके बाद एक स्पाइक लगना शुरू होता है। और आप ध्यान से देखिए, जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है इसके बाद एक स्पाइक तगड़ा आता है, क्योंकि ये जो सेलर था यहाँ का, इन्होंने अपनी पोजीशन काटना शुरू किया। वही ये जो सेम अगर आप ऐसा लाइन लेके आओगे ना तो इस जगह पर निकलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक जगह, देखिए यहाँ देखिए कितना परफेक्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो स्विंग है वो यहाँ पर जैसे ही कट होता है, ये लोग अपनी पोजीशन जैसे ही काटते हैं, अब ये सेल करके बैठे हैं तो इनको काटने के लिए बाई करना पड़ेगा। जैसे ही बाई ऑर्डर पंच होते हैं मार्केट शूट कर जाती है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर आपने देखा था इतनी सी जगह में कि यहाँ एंट्री लेने के बाद 1-2 रुपए प्राइस बढ़ा था ये वाली ग्रीन कैंडल में। यहाँ आपने एंट्री लेते तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल में 50 पॉइंट की ग्रीन कैंडल में आपके सिर्फ 1 या 2 पॉइंट बढ़ रहे थे। लेकिन इस जगह पर अगर आप एंट्री लेते, ये कैंडल के ये कैंडल में आप एंट्री लेते यहाँ स्पॉट के प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ की कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाओगे कितना प्रीमियम सूट करता है। जब तक सेलर भागेगा नहीं तब तक आपका पैसा बनेगा नहीं, ये बात नोट कर लीजिए। तो आपको ऐसे स्विंग फाइंड करने हैं कि कहाँ पर सेलर बैठा हुआ है और कहाँ पर पोजीशन हमें बनानी चाहिए। तो इस कैंडल का हाई दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए मैंने दोनों पर कर्सर रखा। इसका प्रीमियम था 116 रुपए और स्पॉट का चार्ट का वैल्यू था 23,081। यहाँ से मार्केट कितना शूट करता है, ये देखिए ये हाई लगाता है 207 का, हाई लगा देता है 207 का। और स्पॉट का प्राइस कहाँ पहुंचता है, 23,229। तो स्पॉट चलता है 150 पॉइंट के लगभग, 145-50 पॉइंट चलता है। और वहीं ऑप्शन ऑप्शन पहुंच जाता है 207 पे 116 से, तो यानी कि 190 समथिंग ये भाग जाता है। तो 90 पॉइंट समथिंग ये भाग जाता है, यानी कि 50.5 डेल्टा से भी ज्यादा का स्पाइक मिलता है। यही होता है जब सेलर जो है वो ट्रैप होता है, सेलर को डर लगता है अपनी पोजीशन जब सेलर काटता है। तो पहले यहाँ किसी को डर नहीं था, इस जगह पे ये कैंडल में किसी को डर नहीं था, यहाँ किसी को डर नहीं था, तो प्रीमियम बढ़ाया था सिर्फ 1 या 2 रुपए, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो इनको कोई डर नहीं था, तो इन्होंने बाई किया नहीं तो प्राइस शूट किया नहीं। लेकिन इस जगह पर सबको डर आ गया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू आप देखेंगे इस तरह से हायर हाई बना के ऊपर की तरफ जा रहा था। 2 स्ट्राइक प्राइस पे ये लोग ट्रैप हो चुके थे, 2 स्ट्राइक प्राइस पे 23,000 और 23,050। इसके बाद मार्केट को शूट करना ही था। तो यहाँ पे 2 रुपए बढ़ा था, इस जगह पे 2 रुपए बढ़ा था, और इस जगह पे बढ़ा है 95 से 98 पॉइंट। 150 पॉइंट के मूव में 95 से 98 पॉइंट बढ़ते हैं, और 50 पॉइंट के मूव में सिर्फ 2 रुपए बढ़ते हैं। 50 पॉइंट का मूव यहाँ था, तो यहाँ 2 रुपए बढ़े थे, और इस जगह पे 145 से 150 पॉइंट का मूव था। प्रीमियम बढ़ जाता है 90 से 95, 95 से 98 रुपए। तो इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यही ट्रेंड फाइंड आउट करना है। अभी ये यहाँ बिग बनी है, सिर्फ यहीं तक क्यों गया, यहाँ के ऊपर शूट भी कर सकता था ना, क्योंकि ये 145 पॉइंट गया, तो ये कम से कम 110 जा सकता था, 105 जा सकता था, 115 जा सकता था। ये 95 से 90 80 पॉइंट क्यों गया, यहीं तक क्यों रुक गया 207 तक। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, इसका हाई देखिए, ये सिर्फ इसका हाई यहाँ पर देखिए 207, यहीं पे क्यों रुका है। तो वही एक प्रॉब्लम है कि लोग स्पॉट का चार्ट देखते रहते हैं, पीएनएल देखते रहते हैं, ग्रीन दिखा, किसी को लालच आया तो जल्दी निकल गया, सिस्टम में टारगेट लगा के छोड़ देना है। आराम से बैठ के स्पॉट का और ऑप्शन का चार्ट लगा के आप देख लीजिए। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये निफ्टी फिफ्टी में समझा रहा हूँ, सेम टू सेम ये फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में सेम काम करेगा। कोई कंफ्यूज मत रखना। मैं नाइट ट्रेडर के लिए ये बोलूंगा कि आप बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, कुछ 1 साल 2 साल पहले आप निफ्टी में अच्छे से हाथ साफ कीजिए, अपना माइंड शार्प कीजिए। इसके बाद बैंक निफ्टी की साइड जाइए, क्योंकि वहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। एकदम से प्राइस भागेगा, एकदम से गिरेगा, फिर भागेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर भागेगा, फिर एकदम से नीचे आ जाएगा। इस तरह से चलेगा तो आप ना तो कभी टारगेट बुक कर पाओगे, हमेशा ऐसा ले लेते रह जाओ। तो आप बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहिए अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं। निफ्टी में ट्रेड कीजिए। निफ्टी में अभी अभी वॉलेटिलिटी बढ़ गई, क्योंकि इसका लॉट साइज कम कर दिया, पहले 50 था, अभी 25 कर दिया, तो इसमें भी वॉलेटिलिटी काफी हाई हो गई है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी जितना नहीं है वॉलेटाइल। चलिए मैं आपको स्पॉट के चार्ट पर दिखा देता हूँ कि ये 207 रुपए पर ही क्यों रुक गया, और ऊपर या इसके पहले क्यों नहीं रुका। चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस स्विंग, आपको प्रीवियस स्विंग पर ध्यान देना है। जब आप प्रीवियस स्विंग पर ध्यान देंगे तो आपको एक चीज नोट होगी। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से मार्केट नहीं मूव कर रहा था, फर्स्ट ये स्विंग था, यहाँ का स्विंग में बता रहा था ये सेलर डर नहीं रहे हैं, तो यहाँ प्राइस मूव कर नहीं रहा है, यहाँ से भाग नहीं रहा था। जैसे ही यहाँ वाले ट्रैप हो जाते हैं, ये देखिए ये कैंडल में इसका हाई दोबारा से ब्रेक होता है। पहले ये कैंडल एक अटेम्प्ट होता है, लेकिन जैसे ही ये दूसरा अटेम्प्ट होता है तो मार्केट शूट कर जाती है, ये लोग फिर अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, क्योंकि बिक्स बढ़ा हुआ था तो प्राइस गिर नहीं रहा था। मतलब जो इन्होंने कल सेल किया होगा या परसों सेल किया होगा, जो नए ट्रेडर हैं, तो उन्होंने इतना सोचा होगा कि एक दिन डिके मिल जाएगा, लेकिन डिके ज्यादा हुआ नहीं। ये शार्प बाइंग में जितना डिके हुआ होगा वो यहाँ पर बराबर हो गया होगा, तो उसके चलते ये लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ी होगी। नए सेलर ने, इंस्टीट्यूशन ने नहीं, नए सेलर ने। क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पर सेल करके बैठे होते तो वो मार्केट को यहाँ के ऊपर जाने नहीं देते, इस जगह के ऊपर मार्केट को निकलने नहीं देते, वो यहीं पे टाइम पास कराते रहते, जब पर्याप्त डिके ले लेते इसके बाद वो मूव कराते। तो अब ये इस कैंडल का मैं आपको बताता हूँ।
ये जो हाई लगे थे वो यहीं तक क्यों लगे थे, उसके पीछे का ये रीजन है कि आप देखेंगे प्रीवियस, एक तो सबसे पहले यहाँ तो कोई रुकावट नहीं लिया मार्केट ने, इसके बाद रुकावट लिया इस जगह पे। उसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, आपका टारगेट ये होता था 199, ये टारगेट आपको रखना था इधर, ये टारगेट। क्योंकि यहाँ झुरमुट देखिए, ये रेड कैंडल का है, यहाँ झुरमुट है, ये अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो आपका 199 टारगेट आपको इस सिस्टम में लगा के छोड़ देना था और आप आराम से बुक हो जाता है आपका प्रॉफिट। तो आपको ये लोभ नहीं करना है कि ये यहाँ तक गया था तो यहाँ निकल जाऊं, कोई नहीं निकल पाता है वहां। जो टॉप लगाया हुआ है इस जगह पर, ये टॉप पर कोई नहीं निकल पाता है, सबको थोड़ा बहुत प्रॉफिट छोड़ना ही पड़ता है। तो ये स्विंग के हिसाब से आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं, स्विंग ढूंढेंगे कि ये स्विंग ब्रेक हुआ, पहले देखेंगे ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस था, ये एक बड़ी कैंडल इस जगह पर, ये स्विंग था और ये स्विंग था, ये दोनों सेम सेम थे, तो इसकी वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। स्पॉट में बढ़ रहा था प्राइस, लेकिन प्रीमियम पे नहीं बढ़ रहा था। तो आपको क्या नोट करना है कि ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ तो अभी यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा हार्डल लिया नहीं मार्केट ने, यहाँ पर देखिए छोटा सा रेड कैंडल बनाया और बूम कर गया ऊपर की तरफ। तो इसके बाद का स्विंग आता है ये वाला स्विंग, सॉरी, इसके बाद जो स्विंग आता है वो ये वाला स्विंग आता है। तो आपको इसके हिसाब से टारगेट लगा के छोड़ देना चाहिए। इस स्विंग पर जब आप कर्सर रखते तो आपका निकल के आ जाता 197 198, यहाँ पर आपको टारगेट लगा के छोड़ देना था, आपका हिट हो जाता। अगर आपने नहीं लगाया होगा और बुक नहीं कर पाया होगा तो फिर आपने यहाँ कहीं बुक किया होगा इस जगह पर, क्योंकि यहाँ से बिग बना के आया मार्केट, नीचे आया रेड कैंडल बनाई, तो आप डर के मारे यहीं कहीं निकल गए होंगे। जो ग्रीन कैंडल भी बनी है वो भी, उसका भी लो यही है, ये देखिए। तो आप यहाँ कहीं निकलते, अगर टारगेट लगाना इसी तरह से सीखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन का चार्ट देखिए, स्विंग ढूंढिए, फर्स्ट स्विंग देखिए, उसके बाद सेकेंड स्विंग देखिए, इसके बाद थर्ड स्विंग देखिए। स्पाइक मारता है मार्केट, जरूरी नहीं है कि स्पॉट का प्राइस अगर सूट नहीं करेगा तो मार्केट सूट नहीं करेगा। ऑप्शन का प्रीमियम एकदम से सूट करेगा, यहाँ कहीं चल रहा है धीमे धीमे एकदम से ऐसे सूट करेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा, फिर बिग बना के आएगा और क्लोजिंग यहाँ नीचे दे देगा। इस तरह से ऑप्शन का प्रीमियम व्यवहार करता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा। ऑप्शन का चार्ट अलग चलता है, स्पॉट का चार्ट अलग चलता है, दोनों की चाल में फर्क होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।